ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत अपनी माता कैकेयी से कहने लगे कि मैं अयोध्या नगरी पर कभी भी राज नहीं करूंगा। इस नगरी पर तो मेरे भाई श्री राम का अधिकार है और मैं किस बल पर इसे धारण कर सकता हूँ, क्योंकि यह सारी अयोध्या नगरी श्री राम के बल पराक्रम पर ही चलती थी। मैं किस बल के आधार पर इस नगरी को धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बैलों द्वारा ढोए जाने पर महान भार को नहीं खींच सकता, उसी तरह इस राज्य का महान भार मेरे लिए असहनीय है। पर हे माँ, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर मुझ में बुद्धि होती और राज्य के भरण पोषण की शक्ति होती तो भी मैं इस राज्य को कभी स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे ये मन की कामना मन में ही रहेगी। मेरे लिए मेरे पिता और भाई श्री राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें माता के पद से त्याग दूं। मुझे तनिक भी इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, पर मैं मेरे भाई श्री राम की सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही तुम्हें माँ का दर्जा दिया है। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गई। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरा भाई सावधानी के साथ बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करता है। हे क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती। तू उसे बिल्कुल भी नहीं जानती है। तुम्हें क्या पता कि राज्य कैसे चलाया जाता है। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो बड़ा होता है हमेशा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है और इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तो तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं होगा। तुम्हारे इस तरह की दुष्ट सोच को सुनकर मैं बहुत ही दुखी हूँ और आज हमारा यह रिश्ता दूर हो गया है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तेरा जन्म भी महाराज कैकेयी के कुल में हुआ, फिर भी तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि पिता श्री महाराज दशरथ ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे विचार तो बड़े ही पापपूर्ण हैं, अतः तुम्हारे विचार से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन राज्य को स्वीकार कभी नहीं करूँगा। अयोध्यावासी चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। अब मैं वन को जाऊँगा, अपने भाई राम लक्ष्मण और भाभी सीता को लेकर आऊँगा और उन्हें यहाँ लाकर भाई श्री राम को यह राज्य सौंप दूँगा, तभी मुझे सुखपूर्वक नींद आएगी। ऐसा कहकर भरत भाई के शोक से पीड़ित हुए। नाना प्रकार से अपनी माता कैकेयी को जले कटे शब्द सुनाने लगे और जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुफा में बैठा सिंह गर्ज रहा हो। कैकेयी चुपचाप बैठी भरत की बातों को ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर भरत ने राज्याभिषेक नहीं कराया तो मेरे इतना कुछ करने का क्या फायदा हुआ। महाराज भी चले गए और सारे मुझसे विमुख हो गए हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मंथरा की बात को ना मानती। उसकी बात मानकर आज मुझे ना जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी माता को चुपचाप बैठा देखकर भरत को और भी अधिक गुस्सा आ गया और वे क्रोध से भरकर कहने लगे कि हे क्रूर हृदय वाली कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। अब तू मेरे मरे हुए महाराज के लिए मत रोना, क्योंकि तू तो पति धर्म से गिर चुकी है। और तुम्हें रोने की वजह बता देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। मुझे मरा हुआ जानकर
जीवन भर रोते ही रहना। अगर तुम कुछ कर सकती है तो मुझे इतना बता दे कि मेरे पिता श्री महाराज दशरथ ने तेरा क्या बिगाड़ा था और श्री राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुमने उसे इतने कठोर हृदय से वनवास दे दिया और मेरे पिता की जिंदगी छीन ली। हे दुष्ट कैकेयी, तूने इस प्रकार कुल का विनाश करके भ्रूण हत्या का पाप अपने सर पर लिया है। इसीलिए तू नरक में जा, और जहाँ मेरे पिताजी हैं वह लोग तुझे कभी भी ना मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला दे दिया। ये बहुत ही बड़ा पाप किया है। मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। आज तुम्हारे कारण हमारे सारे कुल का सर्वनाश हो गया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई और तेरे ही कारण श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो इस कारण मुझे भी इस पाप का भागी बना दिया। मुझे तो लगता है कि तू माँ के रूप में मेरी दुश्मन है और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा, जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सारी तुझ कलंकनी के कारण आज महान दुख में पड़ गई हैं। तुम बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं, तुम उसके कुल में कोई राक्षसी पैदा हुई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को वन में भेज दिया, और तेरे कारण मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। इन्हीं सारे कुकर्मों के कारण तुम मेरी नज़रों से गिर गई हो। वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसीलिए मैं पितरहीन हो गया हूँ, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया हूँ, समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया हूँ। पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी धर्मपरायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके तूने अच्छा नहीं किया। अब तो कौन से लोक में जाएगी, तुझे कौन सा नरक मिलेगा? तेरे लिए तो सारे नरकों की सजा कम है। हे क्रूर हृदय वाली कैकेयी, भाई श्री राम मेरे पिता के समान थे। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं था जो तूने इतना कठोर फैसला लिया? पुत्र हमेशा अपने माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसीलिए वह अपनी माँ को सबसे अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इससे जुड़ी हुई मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने यह करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। यह अपने सुनेंगे कल के सरग में। अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत ये सरग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इन सरगों को ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।